हेलो दोस्त, मैं विकास कुमार सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखिए, सॉलिड स्टेट के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है एकक कोष्ठिका में अव्ययी कणों या परमाणुओं की गणना, यानी इसको कैसे निकालते हैं। तो कुछ इसका निकालने का कुछ कंडीशन है। देखिए कि यदि कोई कण अव्ययी कण या परमाणु, यदि कोई कण मान लीजिए यूनिट सेल है, तो यदि कोई कण यूनिट सेल के कोण पर हो, कोण है कि कितना है, कोण इसमें 8 है, यानी 8 कोण है। यदि कोण पर हो, यदि कोई अव्ययी कण एकक कोष्ठिका के कोण पर है, तो इस कण का योगदान इस एकक कोष्ठिका में 1/8 भाग होता है। इस कण का योगदान इस एकक कोष्ठिका में 1/8 भाग होता है। कब? जब कोण पर हो तो कितना योगदान होता है उसका? 1/8 भाग योगदान होता है। फिर देखिए, यदि कोण के अतिरिक्त कहाँ हो, यानी कोण के अतिरिक्त फलक पर हो, तो कोण के अतिरिक्त फलक पर हो, फलक मतलब फेस पर हो, फलक पर हो, तो इस कण का योगदान इस एकक कोष्ठिका में 1/2 होता है, 1/2 भाग होता है। और देखो, यदि कोर पर हो, कोर मतलब किनारा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, किनारा होता है 12 होता है। तो यदि किनारा पर हो, तो किनारा के लिए कि किनारा पर कण हो, तो इस कण का योगदान इस एकक कोष्ठिका में, यानी कहाँ हो, कोर पर हो, तो योगदान होता है इस कण का एकक कोष्ठिका में 1/4 भाग होता है, यानी 1/4 भाग होता है। और देखिए, और यदि केंद्र में हो, यानी अंत केंद्र में हो, यानी ठीक इसके बीचों बीच हो, तो इस कण का योगदान इस एकक कोष्ठिका में 1 ही होता है, अंत केंद्र में हो, तो इसका योगदान कितना होता है? 1 भाग ही होता है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं कुछ एकक कोष्ठिका में। सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे कि एससी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी एससी के लिए कहाँ कण होगा। तो एससी पर परिभाषा हम पढ़े हैं कि अव्ययी कण कहाँ होता है? एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, आपका कोण है, कोण पर परमाणु, फलक पर परमाणु, फलक पर परमाणु, अंतः केंद्र में परमाणु और कुल परमाणु। परमाणु प्लस परमाणु, अंत केंद्र में परमाणु और कुल परमाणु। पहले आइए सिंपल क्यूबिक का परिभाषा। तो सिंपल क्यूबिक का हम याद किए हैं कि अव्ययी कण केवल कहाँ होता है? कोण पर होता है, केवल कोण पर होता है अव्ययी कण केवल कोण पर होता है, यानी फलक पर और अंत केंद्र में नहीं होता है, केवल कहाँ होता है? कोण पर। तो कोण कितना होता है? 8, और कोण के लिए कितना होता है भाग? 1/8। इस पर 0, इस पर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब है कि एससी में कुल कितना परमाणु हो गया? 1 0 0, कितना मिल गया? 1। फिर देखिए दूसरा का बीसीसी,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। तो इसका परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि अव्ययी कण क्या होता है, कोण पर होता है। पीवीसी में कण कहाँ होता है, कोण पर होता है, और क्या होता है, अंतः केंद्र में होता है। तो कोण के लिए 8 × 1/8 पर सॉल्व करेंगे तो 1, फर्क पर नहीं होता है तो 0, और क्या होता है अंतः केंद्र में, तो अंतः केंद्र 1, और 1 में कितना होता है भाग, 1 होता है। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमारा 1। तो कुल निकालेंगे तो कितना होगा 1 0 1, कितना निकल गया 2। अब निकालते हैं एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए। तो एफसीसी का परिभाषा कहता है कि अव्ययी कण क्या होता है, कोण पर, और कोण के बाद सही फलक पर होता है, यानी कोण पर होता है और फलक पर होता है। तो कोण 8 और 1/8, तो कितना हो गया 1, फलक कितना 6, सही फलक पर होता है, तो 6 × 1/2 हो गया कितना 3, और अंतः केंद्र में नहीं होता है तो 0। कुल निकालेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया 4। अब देखिए एफसीसी के बाद अब आते हैं किस पर, 4 नंबर ईसीसी, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट से, यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसका भी डिफिनेशन कहते हैं कि अव्ययी कण कोण पर होता है, तो कोण के लिए 1/8 यानी 1, और फलक पर होता है, लेकिन फलक पर होता है दो फलक पर होता है, 2 फलक पर होता है कि नहीं, यानी एक ऊपर होगा तो नीचे होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, किसी 2 फलक पर होता है। तो 2 फलक के लिए 1/2, 2 कैंसिल कितना हो गया 1, आपका अंतः केंद्र में 0, तो कुल हो गया 1 + 1 + 0 कितना आ गया 2। तब यहाँ से याद तो कर लेंगे हम कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए में कुल परमाणु कितना होता है 1, बीसीसी में कुल कण कितना होता है 2, एफसीसी में कुल कण कितना होता है 4, और ईसीसी में कुल कण कितना होता है 2। यानी किसमें आपका परमाणु संख्या ज़्यादा हुआ, परमाणु संख्या किसमें हुआ ज़्यादा, तो एफसीसी में कितना 4, तो सबसे कम एसी में कितना 1, और किस दोनों की संख्या बराबर है तो बीसीसी और ईसीसी, यानी बीसीसी में भी 2 और ईसीसी में भी 2। और आपको लिखना है तो लिख लें, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लें। अब इसको हम मिटाते हैं। तो अब हम लोग को जानना है संकुलन क्षमता। संकुलन निविड़ संकुलित संरचना है, यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निविड़ संकुलित संरचना। तो इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसी व्यवस्था जिसमें कणों द्वारा त्रिविमीय क्षेत्र का, वैसी व्यवस्था जिसमें कणों द्वारा त्रिविमीय क्षेत्र का अधिकतम भाग ग्रहण कर लिया जाए, अधिकतम भाग ग्रहण किया जाए, और कम से कम स्थान शेष बचे। अधिकतम भाग ग्रहण किया जाए और कम से कम स्थान शेष बचे, तो इस संरचना को कहते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी निविड़ संकुलित संरचना। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। परिभाषा क्या होता है इसका कि वैसी व्यवस्था जिसमें
कणों द्वारा वैसी व्यवस्था जिसमें कणों द्वारा कुल उपलब्ध स्थान का अधिकतम भाग ग्रहण कर लिया जाए और कम से कम भाग शेष बचे, तो इस संरचना को क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं, निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। हो गया। अब देखना है संकुलित की कुछ विधि है। संकुलित की कुछ विधि, यानी संकुलित कैसे करते हैं उसमें कुछ विधि है। तो सबसे पहला आपका एक विधिमा में निविड़ संकुलन, एक विमा में संकुलन, एक विमा में संकुलन, एक विमा में संकुलन। तो एक विमा में संकुलन क्या होता है कि इसमें कणों या परमाणुओं को इस तरह रखते हैं, इसमें कणों या परमाणुओं को इस तरह रखते हैं कि एक परमाणु चाहे एक कण, मान लीजिए कि यह कण है, एक कण कितने गोला का संपर्क में रहा है? 2। एक कण कितने कण का संपर्क में रहा है? 2। एक विमा में संकुलन में, एक विमा में निविड़ संकुलन में, एक विमा में निविड़ संकुलन में कणों को इस तरह रखते हैं कि एक परमाणु किसी 2 परमाणु से संपर्क में रहा है। यहाँ भी लेंगे, इस परमाणु के लिए लेंगे, तो यह भी 2 परमाणु से संपर्क में है, इस परमाणु के और इस परमाणु के। तो यदि एक परमाणु 2 परमाणु के संपर्क में रहे तब ऐसी व्यवस्था को एक विमा में संकुलन कहते हैं। ठीक अब ऐसे ही ये 2 विमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन। अब हमको लिखना है द्विविमा में संकुलन। तो द्विविमा में संकुलन में कि जब गोलों को रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब गोलों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इस रखने के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। द्विविमा में निविड़ संकुलन में परमाणुओं को एक दूसरे के ऊपर या गोलों को एक दूसरे के ऊपर रखने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला का नाम है आपका वर्ग निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति है, मान लीजिए कि प्रथम पंक्ति है, इस पंक्ति के ठीक ऊपर गोलों को इस तरह रखते हैं कि सब गोला का केंद्र एक दूसरे के सामने हो, सब गोला का केंद्र एक दूसरे के सामने हो, इस तरह रखते हैं कि सब गोला का केंद्र एक दूसरे के सामने हो गया। अब क्या करते हैं कि तो देखते हैं कि इसमें एक गोला 4 गोला के संपर्क में रहता है। इसमें एक गोला मान लेंगे, एक गोला लेंगे तो कितने गोला सटा हुआ है? एक गोला इससे 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 सटा हुआ है। हो गया। अब इसके केंद्रों को अगर हम मिलाते हैं, देखिए मिलाते हैं, इसके केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग प्राप्त होता है। वर्ग निविड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति के गोले के ऊपर दूसरे पंक्ति के गोलों को इस तरह रखा जाता है कि सबका केंद्र एक दूसरे के सामने हो और उन केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। इसीलिए इस संरचना को कहा जाता है, इस संकुलन को वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। वर्ग निविड़ संकुलन में एक गोला 4 गोला के संपर्क में रहता है, अतः इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संयोजन संख्या कितना होता है? 4 होता है। इस व्यवस्था में कुल उपलब्ध स्थान का यानी जितना इसका स्थान है, मान लीजिए पूरा है, इसमें कुल उपलब्ध स्थान का 52.4% भाग ग्रहण कर लिया जाता है। कुल उपलब्ध स्थान कितना?
52.4% स्थान गोला द्वारा ग्रहण कर लेता है, बाकी स्थान शेष बचता है। यानी कितना स्थान शेष में बचेगा आपका, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 7 4, यानी 47.6% भाग का होता है आपका शेष बचता है। अर्थात यानी वर्ग निविड़ संकुलन का संकुलन क्षमता, यानी द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन क्षमता कितना होता है, 52.4%, यानी 52.4% भाग ग्रहण कर लेता है। कितना परसेंट भाग से शेष बचता है, 47.6%। इसके बाद होता है सेकेंड आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, यानी द्विविमा में षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वर्ग षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें क्या किया जाता है कि प्रथम पंक्ति के गोले को रखा जाता है। प्रथम पंक्ति के गोले को रख दिए, तो प्रथम पंक्ति के गोलों को रखने के बाद देखिए यहाँ एक गड्ढा बनता है, अनुमान, इसको कहा जाता है अनुमान। तो प्रथम पंक्ति के गोलों के अनुमान में, यानी गड्ढा में क्या कहते हैं कि दूसरे पंक्ति के गोला को रखा जाता है, दूसरा पंक्ति के गोला को रखा जाता है। प्रथम पंक्ति के अनुमान में दूसरे पंक्ति के गोला को रखा जाता है। तो व्यवस्था कैसा है कि प्रथम पंक्ति को रखते हैं, तो प्रथम पंक्ति के रखने के बाद प्रथम पंक्ति के गोलों के बीच में गड्ढा बनता है, उसको कहते हैं अनुमान। तो प्रथम पंक्ति के गोलों के अनुमानों के बीच दूसरे पंक्ति के गोलों को रखा जाता है, फिर दूसरे पंक्ति के अनुमान के बीच तीसरे पंक्ति के गोला को रखा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि कोई एक विशेष गोला मान लेते हैं कि ये हमारा विशेष गोला है, ये हमारा विशेष गोला है। तो ये विशेष गोला कितने गोलों के संपर्क में है, 1 2 3 4 5 6, और इस 6 के सेंटर में मिलाते हैं तो देखिए एक हेक्सागोनल प्राप्त होता है। इसमें एक विशेष गोला, यानी षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में गोले के अनुमान के बीच दूसरे पंक्ति गोला को, दूसरे पंक्ति के अनुमान के बीच तीसरे पंक्ति गोला को रखा जाता है। तो देखते हैं कि इसमें एक विशेष गोला 6 गोला के संपर्क में रहता है, और इनके सेंटर को मिलाते हैं, केंद्र को मिलाते हैं, तो एक हेक्सागोनल यानी षष्ठकोणीय षष्ठकोण प्राप्त होता है। इसलिए इसको कहा जाता है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। परिभाषा क्या होगा कि प्रथम पंक्ति के गोलों के अनुमान के बीच दूसरे पंक्ति गोलों को रखा जाता है, दूसरे पंक्ति के अनुमान के बीच तीसरे पंक्ति गोलों को रखा जाता है। तो देखते हैं कि एक विशेष गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है, उनके केंद्रों को मिलाते हैं, तो जो संरचना प्राप्त होती है उसको षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। हो गया। इस व्यवस्था का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, 6, का ये गोला कितने गोला के संपर्क में रहता है, 6, और एससीपी कौन सी स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी वर्ग निविड़ संकुलन में कितना होता है, 4, और एससीपी में यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है, 6। इसमें क्या किया जाता है कि कुल उपलब्ध स्थान का कितना परसेंट भाग ग्रहण कर लेता है, तो 60.4% भाग ग्रहण कर लिया जाता है। इसमें यानी इस व्यवस्था में कुल उपलब्ध स्थान का कितना परसेंट भाग, 60% भाग ग्रहण कर लिया जाता है। 60.4% भाग ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि कितना भाग खाली बचता है आपका, तो 39.6% भाग का बचता है, आपका शेष बचता है। अतः षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, संकुलन क्षमता 60.4, और कितना भाग खाली रहता है, 39.6% भाग खाली रहता है। इसके आगे का टॉपिक अगले वीडियो में जानेंगे। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।